दोस्तों, साल का आखिरी गोल्ड बॉन्ड इशू आ गया है और इस बार आपको चूकना नहीं है। फिलहाल गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने से आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा फायदा हो सकता है। हम ये इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि पिछले एक साल में सोना 16% महंगा हो गया है। सस्ता होता तो और अच्छी बात होती, बल्कि ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शेयर बाजार में रैली चल रही है। पिछले एक साल में निफ्टी 15% से ज्यादा ऊपर आ गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता मिश्रा और आप देख रहे हैं चैनल आपका पैसा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फिलहाल गोल्ड बॉन्ड में क्यों निवेश करना चाहिए, लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं गोल्ड बॉन्ड के इस इशू की इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या हैं। 2023 का आखिरी गोल्ड बॉन्ड इशू सोमवार 18 दिसंबर को खुल रहा है और आप इसमें शुक्रवार 22 दिसंबर तक पैसा लगा सकते हैं। आपको इस बॉन्ड का कम से कम 1 यूनिट खरीदना होगा। 1 यूनिट की कीमत 1 ग्राम सोने के बराबर होती है। आप साल भर में गोल्ड बॉन्ड की अधिकतम 4000 यूनिट खरीद सकते हैं। दिसंबर 2023 के इशू के 1 यूनिट का भाव 6199 रुपये फिक्स किया गया है। इस गोल्ड बॉन्ड में अगर आप ऑनलाइन इन्वेस्ट करेंगे तो हर यूनिट पर 50 रुपये की छूट मिलेगी, यानी इस इशू का प्राइस 6149 रुपये प्रति यूनिट होगा। ये गोल्ड बॉन्ड 28 दिसंबर को इशू किया जाएगा। इसका सर्टिफिकेट उसी दिन या अगले दिन आपके ईमेल अकाउंट में आ जाएगा। ये गोल्ड बॉन्ड 28 दिसंबर 2031 में मैच्योर होगा। मैच्योरिटी वाले दिन आपके एक गोल्ड बॉन्ड यूनिट के बदले उस समय 1 ग्राम सोने का जो भाव होगा उसे दिया जाएगा। गोल्ड बॉन्ड को आप किसी भी बड़े बैंक से खरीद सकते हैं। बैंक ऑनलाइन निवेश की फैसिलिटी भी देते हैं। इसके अलावा ये पोस्ट ऑफिस से भी मिल जाएगा। स्टॉक ब्रोकर भी गोल्ड बॉन्ड की सुविधा देते हैं। यहाँ पर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पेमेंट कर सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड को आप डीमैट फॉर्म में अपने डीमैट अकाउंट में भी रख सकते हैं। डीमैट फॉर्म में होने से आप बाद में इसे बेच भी सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, शेयर बाजार तेजी से ऊपर जा रहे हैं। मझोली और छोटी कंपनियों में जबरदस्त तेजी चल रही है, लेकिन ये तेजी हमेशा नहीं रहने वाली। इसलिए अब वो वक्त आ गया है दोस्तों, जब आप शेयरों से पैसा निकालना शुरू कर दें और अब अपना पैसा उन एसेट क्लास में लगाएं जिनका हिस्सा कम हो, जैसे डेट म्यूचुअल फंड और गोल्ड बॉन्ड। जानकार कहते हैं कि हमें अपने कुल पोर्टफोलियो का 5 से 10% पैसा गोल्ड में रखना चाहिए। इसलिए अगर आप शेयर से पैसे निकालते हैं तो गोल्ड बॉन्ड में लगाना अच्छा रहेगा। गोल्ड बॉन्ड से और भी बहुत से फायदे हैं, आइए उनके बारे में हम आपको बताते हैं। गोल्ड बॉन्ड का भाव गोल्ड से ही लिंक होता है, यानी सोना का भाव जितना चढ़ेगा उतना ही गोल्ड बॉन्ड की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। इस तरह गोल्ड बॉन्ड इन्वेस्टमेंट से वही रिटर्न मिलता है जो फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट से मिलता है, लेकिन गोल्ड बॉन्ड में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इनकम भी होती है। इस बॉन्ड को सोने से ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए सरकार 2.5% सालाना का ब्याज देती है। इस इंटरेस्ट इनकम की वजह से गोल्ड बॉन्ड से बेहतरीन फायदा होता है। ये ब्याज साल में 2 बार सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। गोल्ड बॉन्ड कितना फायदेमंद हो सकता है, अब इसका सबूत भी आ गया है। गोल्ड बॉन्ड दिसंबर 2015 में शुरू किया गया था और अब इसका पहला इशू मैच्योर हो गया है, यानी अब हम कैलकुलेट करके ये देख सकते हैं कि 8 साल में लोगों को कितना रिटर्न मिल रहा है। 8 साल पहले जिन लोगों ने गोल्ड बॉन्ड खरीदा था उन्हें कुछ दिन पहले ही अपना पैसा वापस मिल गया है। इन 8 सालों में सोने की कीमत 2684 रुपये प्रति ग्राम से बढ़कर 6132 रुपये प्रति ग्राम हो गई है, यानी सोने की कीमत 128% बढ़ गई है। चूँकि गोल्ड बॉन्ड की कीमत भी सोने की कीमत से लिंक होती है, इसलिए गोल्ड बॉन्ड की कीमत भी इसी तरह बढ़ गई है। यानी निवेशकों ने गोल्ड बॉन्ड की जिस 1 यूनिट के लिए 2684 रुपये जमा किया था, उसके बदले 6132 रुपये मिले हैं। इस तरह उनका पैसा भी 128% बढ़ गया है।
अगर इसका हम सालाना रिटर्न निकालें तो ये 10.9% होता है। यानी गोल्ड या गोल्ड बॉन्ड दोनों को बेचने से सालाना करीब 11% का रिटर्न मिला है। लेकिन दोस्तों अभी ठहरिए, गोल्ड बॉन्ड से हर साल 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है। 8 साल पहले वाले इशू में तो इंटरेस्ट रेट 2.75% था। इसलिए अगर इसका भी हिसाब जोड़ेंगे तो सालाना रिटर्न 12.9% बैठेगा। आइए अब गोल्ड बॉन्ड के इस रिटर्न की तुलना शेयर बाजार से करते हैं। 1 दिसंबर 2015 को जब ये गोल्ड बॉन्ड इशू हुआ था, उस समय निफ्टी 50 इंडेक्स 7,955 पर बंद हुआ था। 1 दिसंबर 2023 को जब गोल्ड बॉन्ड मैच्योर हुआ तो निफ्टी 50 इंडेक्स 20,184 पर बंद हुआ। इस तरह निफ्टी 50 इंडेक्स ने सालाना 12.34% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों आपने देखा कि जिन लोगों ने 2015 में गोल्ड बॉन्ड में निवेश किया था उन्हें शेयर बाजार से बेहतर रिटर्न मिला है। हालांकि यहाँ ये बात साफ करना जरूरी है कि पहले जिस तरह का रिटर्न मिला है वैसा आगे भी मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सोना हो या शेयर बाजार, उतार चढ़ाव तो लगा रहता है। गोल्ड बॉन्ड को टैक्स में बढ़िया छूट दी गई है। 8 साल बाद गोल्ड बॉन्ड मैच्योर होने पर जो पैसा मिलता है उस पर टैक्स का कोई चक्कर नहीं होता है। गोल्ड बॉन्ड से होने वाले फायदे पर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता है। वहीं अगर आप सोना, शेयर, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो 10% के हिसाब से कैपिटल गेन्स टैक्स लग जाता है। कैपिटल गेन्स टैक्स में इस छूट की वजह से इसका एक्चुअल रिटर्न और अच्छा हो जाता है। गोल्ड बॉन्ड में पैसे लगाने से पहले लोगों को इस बात की चिंता होती है कि अगर बीच में पैसे की जरूरत पड़ी तो कैसे मिलेगा, क्योंकि बॉन्ड तो 8 साल में मैच्योर होता है। तो दोस्तों इसको लेकर भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बीच में गोल्ड बॉन्ड का पैसा निकालने के 2 रास्ते हैं। पहले रास्ते में आप 5 साल के बाद पैसा निकाल सकते हैं। सरकार ने गोल्ड बॉन्ड में ये छूट दी है। दूसरे रास्ते में पैसा निकालने के लिए आपको गोल्ड बॉन्ड को बाजार में बेचना होगा। यानी इस रास्ते में पैसा सरकार नहीं देगी, बल्कि जो आपका गोल्ड बॉन्ड खरीदेगा वो देगा। बॉन्ड मार्केट में गोल्ड बॉन्ड की ट्रेडिंग होती है। वहां आप अपने गोल्ड बॉन्ड खरीद और बेच सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड की ट्रेडिंग के लिए डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। गोल्ड बॉन्ड के इस फायदे की चर्चा अक्सर नहीं होती है। दोस्तों जब हम सोना खरीदते हैं तो उसकी सेफ्टी को लेकर बहुत चिंतित होते हैं। डर होता है कि कहीं हमारा सोना कोई चुरा ना ले, और इसलिए बहुत से लोग अपने सोने को लॉकर में भी रखते हैं। लेकिन लॉकर में सामान रखना इतना सस्ता नहीं है। पहला तो बैंक आमतौर पर लॉकर की फैसिलिटी उन्हें ही देते हैं जिनका बैंक में फिक्स डिपॉजिट होता है, और दूसरा लॉकर के चार्जेस भी 3,000 रुपये सालाना से शुरू होते हैं। तो दोस्तों ये थे गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने के फायदे। अब गोल्ड बॉन्ड हर महीने नहीं आते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ये केवल 4 बार ही आया है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर इस बार चूके तो कम से कम 2 महीने का इंतजार करना होगा। तो अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।